प्रेम से बोलिए श्री बृहस्पति देव भगवान की जय हो। प्राचीन काल में किसी नगर में एक राजा थे जो नित्य भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा क्या करते थे और भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी नित्य विधि से पूजा क्या करते थे। क्योंकि वह जो ब्राह्मण था वह बहुत ही दयालु था और प्रजा को अपना समस्त धन बांटता रहता था, जिससे उसकी पत्नी अत्यंत दुखी होती थी। वह चाहती थी कि राजा के पास कुछ भी धन न बचे और यह दूसरों को देना बंद कर दे। एक बार राजा कहीं खेलने गए, तब वहाँ पर एक साधु वेश्या आए तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे संपूर्ण धन नष्ट हो जाए और दूसरों को दान देना बंद हो जाए। तब साधु वेश्या ने कहा कि तुम तो बहुत ही अलग स्वभाव की हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहता, इससे क्या तुम्हारा यश बढ़ेगा। तब बृहस्पति भगवान ने कहा तुम्हें हर बृहस्पतिवार को अपने घर में लीपना है, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोने हैं और हर बृहस्पतिवार को अपना सर धोना है। बस इतना मात्र करने से तुम्हारे घर में धन देने के लिए नहीं रहेगा। और फिर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गई। ऐसा करते ही उनके घर में कंगाली छा गई। दूसरे तीसरे बृहस्पतिवार को ही वह राजा बहुत दुखी हुआ और वन में लकड़ी काटने जा रहा था। तभी वहाँ पर उसे एक साधु वैश्य मिला और वह साधु वैश्य से कहने लगा, हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। तब साधु वैश्य ने कहा, तुम बृहस्पतिवार के व्रत करो, तुम्हारे सभी कुछ पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे पुण्य आने लगेंगे। उस राजा ने आके अपनी पत्नी को कहा कि अब कुछ धन अपनी बहन के यहाँ से ले आओ, यहाँ पर कुछ भी खाने धाने को नहीं है। तो बहन ने दासी को भेजा। उस समय उसकी बड़ी बहन भगवान बृहस्पति देव की व्रत पूजा कर रही थी, तो उसने दासी को कुछ उत्तर न दिया। लेकिन जब व्रत समाप्त हो गया तो वह अपनी बहन के यहाँ स्वयं आ गई, क्योंकि दासी पहले ही लौट चुकी थी। और वह बहन के यहाँ आकर बोली, मैं बृहस्पति देव भगवान के व्रत पूजन में कथा कर रही थी, तब मेरे पास समय नहीं था। व्रत को संपूर्ण करके मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ, बताइए क्या कामना थी। बृहस्पति देव का व्रत करने से घर में धन धान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने में कुछ भी संशय नहीं है। बस चने की दाल, हल्दी, पीले रंग का दीपक और प्रसाद में पीले मुनक्खा लेकर व्रत करने से भगवान विष्णु अति प्रिय प्रसन्न होते हैं और केले के वृक्ष के नीचे बैठकर इनकी कथा पाठ करना चाहिए। ये सब बातें राजा की कन्या ने सुनी और उसने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ किया। घर में जब कुछ भी नहीं था तो वह बालिका हर रोज अपनी पाठशाला जाती और जौ लेकर जाती। जब वह स्कूल से वापस लौटती तो वो जौ सोने के हो जाते और वह घर आकर उन्हें साफ करती। एक दिन बालिका अपने जौ साफ कर रही थी तो उसके पिता ने कहा, तुम सोने का स्वर्ण भी ले लो। अगले दिन जैसे ही बृहस्पतिवार था तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि मैं प्रभु आपकी प्रार्थना सच्चे मन से करती हूँ, मुझे आप सोने का छाछ भी दे दीजिए। भगवान ने उसे छाछ भी दे दिया। इस तरीके से वह कन्या नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन किया करती और घर में अन्न धन्य की बहुत प्राप्ति हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।